नमस्कार। मैं हूँ दीपा शर्मा। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ हैं विश्वविख्यात ज्योतिषी डॉक्टर एच.एस. रावत जी। दर्शकों नमस्कार। डॉक्टर रावत जी, जो कि बहुत जाना माना नाम है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों की जो प्रेडिक्शंस आपने की हैं, जो कुंडलियां आपने देखी हैं, वो अटल सत्य होती है। तो ऐसा क्या कारण है, हम इस बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो जानकारी आज हम आपसे प्राप्त करने वाले हैं, वो है पूजा पाठ। पिछले एपिसोड में आपने कहा कि तलाक जैसी चीजों के लिए, उनको रोकने के लिए पूजा पाठ का सहारा लिया जा सकता है। वैदिक पूजाओं में वो ताकत होती है। तो क्या पूजा की ताकत है, या पूजा से किस प्रकार से लाभ मिलता है? और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि पूजा किस किस कार्य के लिए कराई जा सकती है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न। दर्शकों, जैसे कि आपके सारे प्रश्न दीपा जी हमेशा उठाती रहती हैं। मंगलिक दोष के बारे में बात हुई, कुंडली मिलान के बारे में बात हुई, जब विधवा योग के बारे में बात हुई, तलाक योग के बारे में बात हुई। आज विषय है कि क्या जो चीजें भाग्य में लिखी हैं, इनको किसी पूजा पाठ से टाला जा सकता है? एक टीवी चैनल्स के ऊपर मैं सुन रहा था किसी ज्योतिषी को, बेचारे अपने आप में तो बड़े महान ही रहे होंगे, लेकिन सोचने की बुद्धि शायद इतनी रही होगी। वो कह रहे थे कि मंत्र तो पंडित पढ़ेगा तो जातक को क्या लाभ मिलेगा। तो मैं देख करके हंस पड़ा। मैं क्या, इस मूर्ख आदमी को यह नहीं पता कि वकालत तो वकील लड़ता है, वकालत तो वकील लड़ता है जज के सामने, और बरी होता है क्लाइंट। क्यों दीपा जी, होता है? बहुत अच्छी बात आपने यहां बताई है। लेकिन उस बेचारे मूर्ख ज्योतिषी को इतनी नॉलेज नहीं कि तिलक लगाने से कोई ज्योतिषी थोड़ी बन जाएगा, माला डालने से या कपड़े पहनने से थोड़ी ज्योतिषी बन जाएगा। जब एक वकील मुकदमा लड़ता है तो एक 302 में जो व्यक्ति फंसा होता है, जिसको उम्र कैद या मौत की सजा होती है, उसको बचा लिया जाता है। ऐसे ही जब जातक परेशानी में फंसा होता है, वो शनि की दशा में फंसा होता है, वो शनि की 7.5 में फंसा होता है, वो राहु की महादशा में फंसा होता है, वो तलाक योग में फंसा होता है, वो जेल के अंदर डॉरी केस में फंसा हुआ होता है, वहां पर जब ज्योतिषी, पंडित, विद्वान जब मंत्रों का जाप करता है और जब मंत्रों की आहुति देता है, और जब वो बोलता है कि हे भगवान, मेरे इस जातक को आप बरी करिए, इस दुर्घटना से इसको निकालिए, इस सजा से इसको माफ करिए, जब बार बार वेद मंत्रों की वहां पर आहुति होती है, तो मैं उस मूर्ख व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि वहां पर उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। और बताना चाहता हूं दर्शकों, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ अंधविश्वास को दूर करने के लिए, वैसे तो दीपा जी एक्सपर्ट है, हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती हैं, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं, जब राग भैरवी या राग अग्नि जपने से दीप प्रज्वलित हो सकते हैं, तानसेन उनको कर सकता है। और अगर ऐसे राग रापने से अगर बारिश हो सकती है, तो वेद मंत्र करने से आपकी जिंदगी सुधर सकती है। करने वाला चाहिए। अगर किसी विद्वान में शक्ति है, किसी ब्राह्मण में शक्ति है, तो मेरा दावा है और मेरा अनुभव है, मैंने लाखों पूजाएं की होंगी लोगों की आज तक, और लाखों पूजाओं का फल लोगों को मिला है। एक वकील चोरी के मुकदमे को भी झेलता है, इनकम टैक्स के को भी झेलता है, मर्डर के को भी, रेप के केस को भी, और दुनिया भर के जितने भी मुकदमे होते हैं, वो एक ही वकील कहीं ना कहीं उन सबको बरी करा देता है। इसलिए जब वेद पूजा जब हम करते हैं, तो बड़े से बड़े कष्ट आपकी जिंदगी के, पढ़ने में मन नहीं लगता तो वेद पूजा से लाभ मिलेगा, नग पहनने से भी लाभ मिलेगा, पैसा नहीं रुकता, पूजा से लाभ मिलेगा, लक्ष्मी जी की पूजा करने से लाभ मिलेगा। और तो और मैं ऐसे वाहियात ज्योतिषी, जिनमें अकल नाम के नाम पर एक अंडा है, जीरो है, भगवान राम ने भी वैदिक पूजा की थी जब समुद्र वहां पर रास्ता नहीं दे रहा था। तो क्या भगवान राम मूर्ख थे? उन्होंने वहां शिव जी की पूजा की? क्या रावण बेवकूफ था सीता जी को लेकर के वहां हवन कराने के लिए आ गया? इसका मतलब दर्शकों, ऐसे जो अंधविश्वास फैलाने वाले ज्योतिषी हैं, जो टीवी के चैनल के ऊपर चल रहे हैं, आपको उन लोगों से बचना होगा। इसलिए अगर आप वैदिक पूजा कराते हैं, तो मेरा दावा है कि जब बारिश हो सकती है, जब भगवान राम पूजा कर सकते हैं, राजा दशरथ की पूजा करने से भगवान राम पैदा हो सकते हैं, जब राजा जनक के यहां पर सोने का हल चलाने से अगर सीता जी पैदा हो सकती हैं, तो आप, चाहे आपके पास लक्ष्मी का अभाव है, चाहे व्यापार नहीं चलता, चाहे विदेश में सेट होना चाहते हैं, चाहे नौकरी मिल रही है आपको, चाहे आपका डिवोर्स बार बार हो रहा है, चाहे तलाक बार बार हो रहा है, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है, चाहे आपको मकान नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें आपकी यहां पर रोकी जा सकती हैं इस वैदिक पूजा के माध्यम से। और आप कुछ जानना चाहेंगे?
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी ये कि यानी एक पूजा से हम बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में परेशानी लेकर आती हैं, यानी शादी नहीं हो रही है, संतान को लेकर कोई परेशानी है, विदेश यात्रा या तलाक जैसी कोई परिस्थिति है, कोई कोर्ट केस उलझा हुआ है, इन सभी चीजों के लिए वैदिक पूजा बहुत लाभकारी होती है। जी। दर्शकों, आज गुरुजी ने आपको पूजा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर आप भी किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो आप पूजा के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा दावा है कि आपको निश्चित तौर पर जरूर लाभ प्राप्त होगा। और आप सभी दर्शकों के लिए साथ ही साथ एक खुशखबरी ये भी है कि हमारे विद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर आप भी अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष में माहिरता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे विद्यालय में एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अगले एपिसोड में फिर नई जानकारी के साथ होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 16 से 21 मुंबई, 22 इंदौर, 23 से 25 दिल्ली व नोएडा, 30 व 31 चंडीगढ़ में रहेंगे। गुरुजी 1 से 15 अप्रैल तक दिल्ली व नोएडा, 16 से 21 मुंबई, 22 कोटा, 23 नोएडा, 24 हल्द्वानी, 25 देहरादून, 26 से 28 चंडीगढ़, 29 सीकर राजस्थान व 30 से 15 मई दिल्ली में रहेंगे। अगर आप गुरुजी से कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या अच्छे नग लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 092-122-96090, 098-11006314। मैं हूँ पारुल मल्होत्रा। ज्योतिष से जुड़ना चाहती थी, जानना चाहती थी कैसे जान सकते हैं हम अपना भविष्य। इसी इच्छा को लेकर मैंने अनेक जगहों पर ज्योतिष को सीखने का प्रयास किया, पर कहीं पर भी मन की संतुष्टि नहीं हो पाई। अंत में मैंने गुरुजी से सीखा और गुरुजी ने इतने लाजवाब तरीके से ज्योतिष को सिखाया कि उनकी कृपा से आज मैं एक सफल ज्योतिषी बन पाई हूँ। अगर आप भी ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो गुरुजी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। दर्शकों, मैं पंकज कुमार। मैं अपनी जॉब को लेके बहुत परेशान था। एक दिन मैं गुरुजी से मिला, उनसे मैंने कुंडली दिखाई, फिर उन्होंने मुझे प्रमाण प्रतिष्ठित नग दिए, जिसके कारण आज मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है और मैं इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आप भी इस समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो गुरुजी से जरूर मिले। धन्यवाद। मैं हूं दीपा शर्मा, एक रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख सकते हैं, जैसे सहारा न्यूज, इंडिया न्यूज, श्री न्यूज और भी बहुत सारे चैनल्स पर आप मुझे देख सकते हैं। मैंने महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय से ज्योतिष के क्षेत्र में टॉप किया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लेखन कार्य, ज्योतिष और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रावत जी का कोई मुकाबला नहीं है। आपने ज्योतिष के क्षेत्र में क्रांति पैदा की और लोगों के अंधविश्वास को दूर किया। अगर आप भी मेरे जैसा सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये दावा करती हूँ कि आप एक बहुत सफल और अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। विद्यालय में एडमिशन ओपन है और आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं दिल्ली 09811006314, नोएडा 09999896090, मुंबई 09820114429, चंडीगढ़ 09814022886, लुधियाना 09814630818। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56।